तो आप लोग जुड़े। और ये जो अपना मनमाना काम कर रहा है रेलवे, 2 मुद्दे तो मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं। ग्रुप डी में CBT2 कैसे हो सकता है? भाई साहब IAS बना रहे हैं, इंटरव्यू भी ले लीजिए। मजाक बना कर रख लिए हैं बच्चों के लिए। पहले ही लिख देते 8 स्टेज का एग्जाम लेंगे, और इसमें तो प्रोटेस्ट भूल ही गए हैं कि इसमें CBT1 है, CBT2 है, बीच में प्रोटेस्ट है, लाठी भी खाएंगे। ये सब नहीं चलेगा। और ये NTPC में भाई साहब जो एक बच्चों को 4 जगह रिजल्ट देके बैठे हुए हैं, ये क्या है? ये सब तमाशा नहीं चलेगा। आज कल तो हमारे मित्र रोशन सर गए भी थे प्रोटेस्ट में बच्चों के साथ, काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़े भी थे। और हम लोग हर सूरत में बच्चों के साथ खड़े हैं। आप लोग बउआ अपने बच्चों के लिए हम लोग हमेशा खड़े थे, आगे भी खड़े हैं। अच्छा, आप लोग को याद होगा एक ऐसा ही तमाशा SSC ने किया था, तो हम लोग SSC के पीछे भी नहा धोवा के पड़े थे और बाद में सुधरा। तो इसी तरह का तमाशा ये भी कर रहा है। रोजगार देने के नाम पे तो लोग तमाशा करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई 2 इशू नहीं है, लेकिन सुधरेंगे, ये भी एकदम सुधरेंगे। अगर छात्रों को ही परीक्षा देनी है और आप ही को आगे जाकर अधिकारी बनना है, ये हर एक अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि वो भी कभी तो छात्र थे, वो भी कभी छात्र थे। इसीलिए ये बातें सब तक पहुंचनी होंगी, हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना होगा कि जो भी सरकार कर रही है ये उचित नहीं है, ये पूर्ण रूप से अनुचित है। चलिए बउआ जी, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। हैं जो रेलवे के परीक्षार्थी हैं उनके लिए पीछे खड़े रहिए, हमेशा उनके साथ खड़े रहिए। और अगर आप भी परीक्षार्थी हैं तो भी है, आपके लिए भी है। देखिए, सबको एकजुट होना पड़ेगा। यहाँ पे बात ये नहीं होता है कि रेलवे है या SSC या बैंक हैं आप या फिर BPSC हैं। बात है कि कॉम्पिटिटिव एरा के आप छात्र हैं। कल को SSC वालों के साथ हुआ, आज रेलवे वालों के साथ हो रहा है भाई, कल को BPSC वालों के साथ तो हमेशा होते रहता है। तो सबके साथ ये जो नाइंसाफ़ी हमेशा हो रही है, बच्चों के पढ़ाई के सिलेबस में प्रोटेस्ट कैसे करें ये शामिल कर देना होगा, उसके बाद ही पढ़ाई को शुरू किया जाएगा। हम तो सोच रहे हैं कि एक अलग से हम लोग क्रैश कोर्स भी करवा देंगे, प्रोटेस्ट भी करना है बउआ साथ में, पढ़ाई के अलावा प्रोटेस्ट भी चलेगा। तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी, ये सरकार को भी समझना होगा, और जितने अधिकारी हैं उनको भी समझना होगा। गलत चीज़ों को गलत कहना होगा, इसमें हम सबको साथ आना होगा, चाहे वो हम हैं या आप हैं, वो शिक्षक है या छात्र हैं या फिर अभिभावक हैं, सबको साथ यहाँ पे रहना होगा। जितने अभिभावक हैं उनको भी ये बात समझना होगा कि उनके बच्चे ने गलती नहीं की है। मैं ऐसे कितने हमारे विद्यार्थी यहाँ के वैष्णवी क्लासेस के कितने बच्चे हैं और कुछ बाहरी बच्चे हैं, मैं अभिभावकों से बात कर रहा हूँ। अभिभावकों का कहना है कि सर बच्चा तो असफल हो गया, बच्चा ये 2019 का फॉर्म है। पहले तो यार 2019 से इंतजार करते करते आज उसको पता चल रहा है कि वो असफल है। और असफल क्यों है? हमको तो पहले नॉर्मलाइजेशन समझाइए कि क्या करते हैं। इसमें 1-2 गड़बड़ियां नहीं है बउआ, ये बंच ऑफ गड़बड़ियां हैं, ये गड़बड़ियों का मेला है। नॉर्मलाइजेशन में किसी का मार्क्स बहुत बढ़ जाता है, किसी का मार्क्स उतना ही रह जाता है। ये नॉर्मलाइजेशन तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति का 4 जगह रिजल्ट आ जाएगा, मतलब आपको तो पता है कि आपका बाकी 3 सीट खाली जाएगा ऑलरेडी, वो भी CBT1 में। और अब एक नया तमाशा कर दे रहे हैं, जब आपका 23 फरवरी को आपका डेट है ग्रुप डी का, तो आपका विज्ञप्ति आता है, कहता है कि भाई यहाँ पे हमको तो CBT2 लेना है ग्रुप डी में, तो उसमें साथ में इंटरव्यू भी जोड़ दीजिए। तो ये सब तमाशा नहीं चलेगा, इसके लिए हम सबको साथ में खड़ा रहना होगा। अच्छा सुभाष जी आ गए हैं, बिल्कुल अपने दोस्तों को भी जोड़िए, जितने भी दोस्त भी जोड़ सकते हैं वीडियोस को आप लोग शेयर कीजिए। और एक बात आप जान लीजिए कि हम सबको यहाँ पे खड़ा रहना होगा एक साथ। मैं पहले भी कह रहा हूँ, सभी संस्था, जितनी भी संस्था यहाँ पे हैं, चाहे वो पटना की है, दिल्ली की है या फिर किसी छोटे जगह की है, सभी संस्थाओं के शिक्षक, संस्थाओं के छात्र, जितने भी अभिभावक हैं, ये सोचिए अगर आप इसको जोड़ लीजिएगा ना, तो ये एक बहुत बड़ा जनमानस बन जाता है। और इतने लोग अगर एक साथ जुड़ेंगे ना, इतने लोग अगर एक साथ प्रोटेस्ट करेंगे, वो काम होना ही होना है। और ये सबके लिए होना चाहिए। मैं भी छात्र था, मैं भी शिक्षक हूँ, हम तो छात्रों से एकदम सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। अभिभावकों को भी अपने बच्चों के साथ खड़ा रहना होगा आज के डेट में। और बच्चों को तो बच्चों के साथ खड़ा रहना ही होगा। ये कभी नहीं सोचना है कि वो रेलवे का एग्जाम दिया था या फिर वो रेलवे का एग्जाम नहीं दिया था। जितने भी बच्चे हैं सभी खड़े रहें, जहां भी प्रोटेस्ट हो रहा है वहां सभी जाएं, हम लोग भी जाएंगे वहां पे, चाहे जो हो। ये जो मनमाना काम किया जा रहा है ये नहीं चलेगा, किसी भी सूरत से नहीं चलेगा। अरे डिप्रेस हो रहे हैं यार बच्चे, सबसे बुरा लगता है, टीचर से ज्यादा बुरा किसको लगता है जब बच्चे डिप्रेस होते हैं तो जी। हाँ,
फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर अब नहीं करेंगे, अब पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, बताइए इतना मेहनत किए क्या करेंगे। इससे ज़्यादा बुरा किसको लग सकता है? और हम लोग को तो जवाबदेही हर जगह बन जाती है ना। हम लोग को जो बच्चे हैं उनको भी समझाना है, उनके अभिभावक को भी समझाना है और अपने आप को भी समझाना है। भाई एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये बच्चा तेज है, ये बच्चा पढ़ा, ये बच्चा मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, रिजल्ट देगा ये बच्चा, और वो बच्चा वहाँ पे रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे नहीं चलेगा। सबको यहाँ पे एक साथ आना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे सबको आना होगा। आ गए गोलू जी? चलिए अपने दोस्तों को भी जोड़िए बउआ, जितने लोग आप लोग हैं अपने दोस्तों को भी जोड़िए और सब कोई एक साथ आइए। एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग आएंगे और तभी सब कोई मिल के जितना भी यहाँ पे गलत चीज़ें हो रही है उसको हम लोग रोक सकते हैं। इसके बारे में दो चार शब्द हमारे मित्र हैं श्रीमान चतुर्वेदी सर, आर.के. चतुर्वेदी सर, इतिहास के बहुत ही बड़े जानकार हैं और सरकार के पीछे बिल्कुल पड़े हुए हैं। सरकार की नाइंसाफ़ी से बिल्कुल ये वास्ता नहीं रख रहे हैं। इनको तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। तो ये आपके लिए दो शब्द बोलेंगे, अपने दोस्तों तक इनकी बातों को पहुंचाइए। लीजिए सर। धन्यवाद सर। एक्चुअल में हम लोग भी छात्र रहे हैं और बुरा तब लगता है बेटा जब एक बच्चा अपने विचार को लेकर घर से चलता है, उसका परिवार कितना गरीबी, बुरे हालात और किन किन कठिन परिस्थितियों से गुजरकर उन्हें पैसा देता है और किसी तरह से उसे पढ़ने के लिए एक आस में भेजता है कि एक नौकरी हो जाएगी, हमारे घर में एक चिराग जलेगा। और जब वो चिराग किसी शासन द्वारा रौंद दिया जाता है, किसी हिटलरशाही विचार द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, तो दुख तो होना लाजमी है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, सभी इसका मिलजुल कर विरोध करें। क्रांति एकमात्र सॉल्यूशन बन गया है अब इसका। आप सभी क्षेत्रों में देख रहे होंगे सरकार केवल अपने एडवर्टाइजमेंट, हम तो चूँकि आपको इतिहास थोड़ा सा पढ़े हैं और पढ़ाने का काम करते हैं, इसी से रोजी रोटी चलती है, तो उसमें मैंने हिटलर के भी शासन को देखा है और हिटलर के शासन को ऑब्जर्व किया है। आप 9th क्लास का एक बार NCERT उठाकर हिटलर के बारे में पढ़ लीजिएगा, सेम टू सेम आपको शासन का परिदृश्य यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हर एक आयोग पर सरकार जैसे चाह रही है वैसे अपने मनमाने विचार को थोप दे रही है और इसमें जनता जो है इतनी पिस जा रही है जिसका जवाब नहीं है। हर एक अर्थव्यवस्था से लेकर के किन किन परिस्थितियों में जो है लोग अपने आप को लेकर के चल रहे हैं और एक छात्र जो अपने हर एक परिस्थिति को जो है नज़रअंदाज करते हुए तैयारी कर रहा है और सारे परिस्थितियों में जो है अपने आप को कुशल बनाने का प्रयास कर रहा है और उसके साथ नाइंसाफ़ी, यह रेलवे को तो शोभा नहीं देता या किसी भी आयोग को शोभा नहीं देता। कम से कम छात्र जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो हमारे देश के आगे एक नया इतिहास बनाने वाले हैं, देश को एक नए प्लेटफॉर्म पे ले जाने वाले हैं, उनके साथ आप इतना बुरा बर्ताव करोगे, ये सोच करके ही पाप लगता है। चलिए, हमारे बाद और भी सर हैं, रोशन सर हैं, जो आकर के आप लोगों से कुछ कहेंगे। ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि सरकार का हम पुरजोर विरोध करते हैं, आयोग का हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसमें छात्रों की कहीं कोई गलती नहीं है, छात्रों ने खूब पढ़ाई की है, लेकिन उनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी यह बर्दाश्त योग्य नहीं है। चलिए, आप सभी को धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहे। चलिए, थैंक यू सो मच। पहले 5 स्टूडेंट एक सीट के लिए लड़ रहा था, अब एक सीट के लिए 5 स्टूडेंट है, मतलब एक सीट के लिए पहले 5 स्टूडेंट लड़ रहा था, अब क्या कर रहा है ना, 5 सीट के लिए एक स्टूडेंट लड़ेगा। मतलब अपने मन से जो मन में आ रहा है वो करते जा रहे हैं सभी लोग हैं। रेलवे ने जो ये एग्ज़ाम का रिज़ल्ट दिया है CBT 1 का, एक तो 2019 का फॉर्म भरा हुआ था, 2019 से लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, 2017-18 से लोग तैयारी कर रहे होंगे। उसके बाद ये आकर के आपको 2022 में रिज़ल्ट दे रहा है, 2021 के सबसे लास्ट में रिज़ल्ट दिया, तो एक तो 5 साल आपका वैसे ही बर्बाद हो गया है ना। अब ये 5 साल बर्बाद होने के बाद अब एक तो ऐसा रिज़ल्ट दिया है कि अब उसके लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो रिज़ल्ट के लिए लोग प्रोटेस्ट किए थे, रिज़ल्ट के लिए हम लोग ट्विटर कैंपेन किए थे। ट्विटर कैंपेन करने के बाद फिर हमने रिवाइज रिज़ल्ट के लिए भी ट्विटर कैंपेन किया। अब रिवाइज रिज़ल्ट देने के बाद, ट्विटर कैंपेन करने के बाद अब ये स्थिति बन गया है कि जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है तो अब लोग यहाँ पर जाकर के डायरेक्ट प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है।
हम लोग कभी भी इस पक्ष में नहीं थे कि डायरेक्ट जाकर के प्रोटेस्ट किया जाए रोड पे उतर के, लेकिन ये जो निकम्मी सरकार है वो ऐसा चाहती है कि हम लोग रोड पे उतरे ही उतरे। अंतिम में कितना भी स्टूडेंट है तो आप किसी भी स्टूडेंट को कितना समझा सकते हैं। जब हद से बाहर बातें चली जाती हैं तो लोगों को रोड पे उतरना ही पड़ता है। एक बार क्रांति करने के लिए लोगों को रोड पे उतरना ही पड़ता है। हम लोग कभी नहीं चाहते थे कि रोड पे उतरे। ट्विटर के द्वारा, ट्विटर में भी क्या हुआ, 9 मिलियन यहाँ पर 90 लाख जब आपका ट्वीट किया गया फिर भी आपके पास बात नहीं पहुँचा, तो इसका मतलब है या तो आप बहरी सरकार है या नहीं तो आप सुन करके भी अनसुना कर रहे हैं स्टूडेंट की आवाज़ को। तो आप ये बात ज़रूर समझ लें कि यही आपको सत्ता पे, यही युवा जो है, यही युवा वर्ग आपको सत्ता पे काबिज किया है। आपको भी पता है कि 65% युवा है पूरे देश में। यही युवा वर्ग आपको सत्ता पे काबिज किया है और आप अगर इस तरह से युवाओं के विरुद्ध काम करेंगे तो यही युवा आपको सत्ता से बाहर भी करने का काम करेंगी। तो जब तक आप युवाओं को सुनेंगे नहीं, आप भी बोलते थे युवाओं की सरकार, युवाओं की सरकार। क्या हुआ युवाओं की सरकार? आप युवाओं को दे क्या रहे हैं? आप युवाओं को दे क्या रहे हैं? एक तो आपका रिजल्ट है, ये जो आपका ग्रुप डी है। एक तो आप देखो कल प्रोटेस्ट हुआ और ग्रुप डी में आप कल ही आपने ये कह दिया कि CBT 1 का भी एग्जाम होगा, CBT 2 का भी एग्जाम होगा। ग्रुप डी में CBT 2 का एग्जाम होगा, बताइए। मतलब 2 एग्जाम आप ले रहे हैं। इतना दिन से लोग पागल थे क्या? एक एग्जाम हो रहा था, अब ये जो एग्जाम आप लेंगे CBT 1 का, फिर से लोग 4 साल तक आपका इंतजार करेगी। 2024 का आप प्लान बना रहे हैं, 2024-25 का, जब आप 2019 का फॉर्म भरवाया गया और 2022 में आप एग्जाम ले रहे हैं CBT 1 का, ग्रुप डी का, तो फिर CBT 2 के लिए लोग इंतजार करेंगे 2 साल, 3 साल, 4 साल। 2024 में जाकर के आप CBT 2 का एग्जाम लेंगे, फिर वो रिवाइज रिजल्ट देंगे। पता नहीं मतलब क्या करना चाह रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से आप कृपया ना करें। हम लोग, सभी टीचर्स, सभी टीचर कम्युनिटी स्टूडेंट्स के साथ है और हमेशा साथ थे, साथ रहेंगे। हम लोग ट्विटर कैंपेन किए लेकिन आप लोग तक बात नहीं पहुंची है, तो आगे भी अब देखते हैं हम लोग क्या प्लान करते हैं। देखिए अब युवा क्या करते हैं आपके लिए। ठीक है, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। लीजिए प्रफुल्ल सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, सही में बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। नहीं बचा है। एक ही चीज़ बचा है कि अब हम, लेकिन छात्रों के साथ हम खड़े हैं। जहाँ भी छात्र हैं वहाँ भी हम खड़े हैं और जो करना होगा उनके लिए करेंगे। लेकिन ये मनमानी नहीं चलेगी रेलवे की। जो ज़बरदस्ती का मनमानी करके रखा है वो बिल्कुल नहीं चलेगी। आप लोगों से बउआ अनुरोध है कि आप लोग भी सभी अपने मित्रों के साथ, आप चाहे कैसे भी प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हैं, अभिभावकों से भी हमारा निवेदन है सभी जुड़े। हम सभी शिक्षक, पूरी हमारी टीचिंग फ्रेटर्निटी छात्रों के साथ खड़ी है। जहाँ भी प्रोटेस्ट होगा वहाँ पे हम खड़े दिखाई पड़ेंगे और इसी को हम लोग कह रहे हैं हल्ला बोल। तो चलिए मिलते हैं अब मीडिया के थ्रू नहीं, अब फिजिकल मिलेंगे। ठीक है बउआ जी, चलिए बाय।